कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। सत, पुत्र इस तरह जिद ना कर। माता जी, मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता। मैं दिल्ली आया तो बस इस करके कि आप लोगों से मिलता जाऊं। छोटी सी काकी को लेके जाओगे कहाँ छोटे मामू? कहीं भी। तू अकेला उसकी परवरिश कैसे करेगा? कैसे भी। माता जी, यहाँ मेरे को सब लोग जानते हैं, काके के बारे में पूछते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई उससे कहे कि वो मेरा पुत्र नहीं। तो वो तेरा है कहाँ? है। सुना माता जी, काका मेरा पुत्र है। नहीं, काका तो मेरा पुत्र है। क्यों काका? आपके पुत्र हैं पापा जी। और तू पापा जी का। इस तरह तू मेरा क्या हुआ? ग्रैंड पुत्र। अंग्रेज का बच्चा। दादाजी ने मुझे बॉल दिलाई। अच्छा, और नाना जी मेरे वास्ते आप कुछ नहीं लाए? लाया हूँ पुत्र, तेरे वास्ते ये किताब। पिता के पत्र, पुत्री के नाम। धार्मिक किताबें ही लाके देते हो हमेशा। इतिहास की किताब है। इतिहास क्या? तवारीख। तवारीख क्या? हिस्ट्री। हिस्ट्री तो मेरे को पता है, वो जिसमें होता है किसका पुत्र कौन था। बाबर का बेटा अकबर। बाबर का बेटा हुमायूं। अधकचरी अंग्रेजी समझने बोलने वाले अधपढ़ लोगों का जमाना आता दिख रहा है ग्रैंड पुत्र। काका, तैयार हो जाओ, हमें स्टेशन जाना है। चुचुक में ये क्या हो रहा है? सत जा रहा है काके को लेकर। लेकिन तुझे तो मेरे साथ लाला वृषभान के यहाँ चलना है। नहीं पिताजी, इसका लाला वृषभान से कोई ताल्लुक नहीं है। है पुत्र। कौन लाला? कन्नी, पुत्र तू काके को जरा बाहर घुमा ला। चल काके चल। जा। चाट मत खाने लग पड़ना। सत, हमें इस बात का अंदाजा है कि काका किसका पुत्र है। उत्तरकाशी से लौटकर मैंने तुझसे कहा था कि इतिहास अपने को दोहराता है। पुत्र, तू काके को लाला वृषभान के सुपुर्द कर दे। उनके यहाँ इसकी अच्छी परवरिश हो जाएगी। ये सिरदर्द तू क्यों मोल लेता है पुत्र? आपने मेरे को क्यों मोल लिया था? तू तो हमारा भांजा था। बबली के पुत्र से तेरा कोई रिश्ता नहीं। नाजायज होने के दर्द का रिश्ता है। लाला वृषभान तुझे अपनाना चाहते हैं। अपना दर्द दूर कर पुत्र, और काके का भी करना। नहीं, मैंने लाला वृषभान से नहीं मिलना है। पुत्र, होश कर। तू कोई घर गृहस्थी वाला नहीं। अकेले रहकर तूने काके को किस तरह पाल लेना है? या तो तू शादी कर। मैंने काके को खिलाने वास्ते कोई नौकरानी रख लेनी है। मैंने तेरे को अकेली नहीं जाने देना। सुना, जो तू गया तो मैं भी साथ चलूंगी। क्लेम का मामला 2-1 रोज में तय हो जाना है पुत्र। अगर तूने जाना ही है तो अपना हिस्सा लेके जाना। यही बुनियाद। और किसी को तो हिस्सा देने का सवाल ही नहीं पैदा होता मम्मी जी। सवाल पैदा हो सकता भी नहीं पुत्र जी, क्योंकि लाला गेंदामल के जीते जी हमारे भूषण के सिवा और कोई पोता पैदा हुआ ही नहीं। हाँ लोचन, I forgot to tell you, आज दफ्तर में कुकी की चिट्ठी आई। कुकी हमेशा तुम्हें चिट्ठी भेजती है, और दफ्तर के पते पर। और निकाह तुम्हें भेजता है घर के पते पर। शुरू से इस तरह ही होता आया है।
कि बेटियों को बाप से लगाव होता है और बेटों को माँ से। कुकी और भारती अपने क्लास में फर्स्ट आई है और निकाह बस वही पसड्डी का पसड्डी चल रहा है। ड्रामा हो, म्यूजिक हो, हर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में निक्का सबसे आगे है। बच्चे तुम्हारे तीनों ही बहुत सियाने हैं। भूषण पुत्र, एक प्याला कॉफी आवे? Why not? मम्मी जी, कॉफी वास्ते भूषण ने कभी मना किया है? मम्मी जी तब से कॉफी बनाते पीते आ रहे हैं जब औरों ने कॉफी का नाम तक नहीं सुना था। ग्रैनी जी वास्ते लव भेजा बच्चों ने। बच्चे तेरे बहुत लवली हैं लोचन, तभी तो मैं कहती हूँ उनके वास्ते कुछ जोड़ो, कुछ जमा करके रखो। भूषण से कहो मम्मी जी, मेरे से क्यों कहते हो? इन्हें तो अपने झगड़ालू भाइयों का ध्यान है, प्यारे बच्चों का नहीं। हाँ भूषण, ये लोचन क्या कह रही थी कि पुश्तैनी जायदाद के क्लेम में तेरे हिस्से के पैसों में से रोशन और सतबीर का हिस्सा किस तरह देना है? पिताजी चाहते हैं। उनके चाहने से कानून तो नहीं बदल जाते। सतबीर तो वारिस तक नहीं है। उसने कुछ लेना हो तो लाला वृषभान से ले, और जो उनका दिया लेने से कोई परहेज हो तो हमें दिला दे। और रोशन का भी कोई हक नहीं बनता। लाला गेंदामल ने चवन्नी की पत्ती तेरे नाम की थी, रोशन की नहीं। मेरे को हिस्सा मिला ही इस करके कि मैं हवेली राम जी का पुत्र हूं, उसी तरह रोशन भी है। पुत्र, इतना पढ़ा लिखा होकर भी तेरे को ये समझ में क्यों नहीं आता कि हवेली राम जी का नाम तो लाला गेंदामल जी ने अपने वारिसों में से काट दिया था, बाद में तेरा नाम डाला, वो इस करके कि तू उनका पहला पोता था। तब तक तो लभाया ना पैदा हुआ था ना होता दिखता था। डैडी जी कहते थे कि जो लभाया ना होता तो सारी पुश्तैनी जायदाद भूषण को मिल जानी थी। चलो, सारा हिस्से में ना आया तो ना सही, जितना आया उतना तो संभालो। उसमें से तो उस रोशन का हिस्सा मत करो जो कभी सीधे मुंह न तेरे से बात करता है न लोचन से, हमेशा इंसल्ट करता है। रोशन को तो वाकई कुछ देने की तबीयत नहीं होती, दिया तो उसने जरूर हेरा फेरी वाली किसी स्कीम में डुबा देना है। तो मत दे पुत्र। मगर पिताजी। तेरे पिताजी ने ये भी तो सोचना चाहिए कि रोशन तो है छड़ा और तू है बाल बच्चों वाला। तेरे खर्चे बड़े हैं, तेरी जिम्मेदारियां बड़ी हैं। बच्चे बोर्डिंग में पढ़ते हैं, कुकी ने तो अब कॉलेज जाना है, हमने उसकी शादी करनी है। आप मेरे मन में भी कई बार ये उठता है कि इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन के इस दौर में मैं भी कोई छोटा मोटा बिजनेस क्यों ना खोल दूं। Why not? तुम्हारे जैसे हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड बंदे ने तो मामूली शुरुआत करके भी टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाना है। चंगा है जी, मेरे पिताजी से कह देना है कि आप मुझे जरूरत है, मैं रोशन को नहीं दे सकता हूं। ओहो पुत्र, तेरे को फाइलों पर लिखना तो जरूर आना होना है, अपनों के बीच बोलना नहीं आता। वहां जाके ये मत कह देना कि मैंने रोशन को नहीं देना, वहां यही कहना कि मैंने सारा पैसा बैंक में जमा करा देना है, बाद में हम भाइयों के बच्चों के काम आएगा। चंगा है जी। और भूषण सुन, तेरे पिताजी को अपने क्लेम के अगेंस्ट जो मकान मिलना है उसमें भी अपना हिस्सा रखना। इस मकान में तो पिताजी और आप रहने के सोच रहे थे। अरे खुशी से रहें, लेकिन ये माने कि उसमें भी तेरा बराबर का हिस्सा है। बल्कि तू तो इस तरह कर कि उनसे कह कि मेरे हिस्से के तो पैसे दे दो, मकान रोशन के नाम कर दो। चंगा है। काके हो जा शुरू। मन डोले मेरा तन डोले, माय हार्ट लूजिंग कंट्रोल, कौन बजाए फ्लूट रिया। बच्चे को मत सिखा इस तरह की बकवास। बच्चे को पसंद है ना? क्यों भाई काके? हाँ भाई चाचे। ओए बल्ले 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 बल्ले। काके, तेरे पापा का नाम क्या है? सतबीर। और तेरे पापे के पापा का नाम क्या है? मास्टर जी। मास्टर हवेली राम। हाजिर हूँ सरकार। लो नाना जी, आपने तो हंसी का कोटा पूरा कर छोड़ा। मैंने तो काके की कितनी मजेदार बातें सुनानी आपको। काके के वास्ते नियम तोड़ लेने हैं नाना जी। अलॉटमेंट में कुछ हुआ जी। इस काके को शिकायत है कि आंटी ने कहा कि मेरे पापा के पास बहुत बड़ा मकान है। अब तेरा पापा अपने बड़े मकान में जाना ही नहीं चाहता, तो हम क्या करें? खैर, इससे बड़े मकान में हम तुझे जरूर ले जाएंगे, ठीक है? अलॉट हो गया? किधर? लाजपत नगर 1 में।
नाना जी, नानी जी और आप तो लाला लाजपत राय के चेले थे ना? थे। हमारा तो सब कुछ गुजरे हुए जमाने का है। पिताजी अलॉटमेंट हो गया तो मेरे को यहाँ से जाने की इजाजत दो। सत, तू कहाँ जा रहा है? रोशन, पुत्र ऐसा है कि सत दिल्ली में रहना नहीं चाहता। तेरे माताजी भी इसके साथ जाना चाहते हैं। अब मकान बेचना तो ठीक नहीं रहेगा, इसलिए तू और भूषण सत को इसके हिस्से का पैसा दे दो। 9,000 का कुछ का मकान है, तुम दोनों भाई मिलकर इसे 3,000 दे दो। पिताजी मेरे को तो ना आपकी बात समझ में आती है ना सत की। मेरा तो जो भी पैसा है धंधे में लगा है, धंधे से खींचकर इसे किस तरह दे दूं? जो इसे पैसे की इतनी जरूरत है तो ले ले लाला रिजवान से। मेरे को पैसों की कोई जरूरत नहीं है। पिताजी मेरे ख्याल से तो आप मकान बेच दो। अपना बेच दें और किराए का लेके रहें। वाह जी वाह। मेरा तो सरकारी क्वार्टर है, मेरी फैमिली को तो लाजपत नगर रहना ही नहीं। मत रहो। मेरा प्रपोजल है कि तू मेरे को रुपए 4,500 दे दे और मकान पूरा आप ले ले। मैंने आपको कानी कौड़ी नहीं देनी। मकान है पिताजी का, उनके जीते जी बंटवारा भी करने लगे। माताजी, पिताजी ने आप कहा है कि पैसों का हिसाब कर लो। जो आप इतने ही हिसाबी किताबी बन चले हो जी, तो इस तरह करो कि ये 4,500 रुपए आप उसमें से काट लो जो आपने मेरे को पुश्तैनी जायदाद के क्लेम में से देने। कुल कितने का है क्लेम? 72,740। इसका चौथाई कितना हुआ? मैंने कहा सत ब्रादर जरा हिसाब करके बता। 18,185। इसका अद्दा कितना हुआ? 9,595 रुपए। इसमें से 4,500 रुपए काट के बाकी मेरे को पकड़ा दो। प्राजी और मेरा हिसाब जिंदगी भर के लिए साफ। सतबीर का हिस्सा नहीं करना इसमें? सतबीर को कुछ नहीं चाहिए माताजी, इसे कभी जरूरत पड़ी तो मैंने दे देना। इसे अभी जरूरत है, ये जा रहा है। प्राजी से सारा हिसाब कराओ, मैंने इसका हिस्सा जरूर दे देना। पिताजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता था। जो पैसा लभाया ने मेरे को देना है वो एक तरह देखा जाए तो मेरा ही है और उसमें से किसी की हिस्सेदारी हो नहीं सकती। लेकिन मैं कोई खुदगर्ज बंदा नहीं ना हूं, इस करके मैंने फैसला किया है कि सारा पैसा बैंक में डाल दूं ताकि बाद में वो हम भाइयों के बच्चों के काम आए। लो जी, और सुनो, अभी तो दूर दूर तक हमारी शादी के आसार नहीं और प्राची ने पैसा हमारे बच्चों के नाम कर दिया। वैसे बाय द वे ये अकाउंट होगा किसके नाम पर? ऑफ कोर्स मेरे। जो ऑफ कोर्स आपके नाम होना है तो हमने अपनी होने वाली बीवियों के होने वालों बच्चों समेत उसके लिए आउट ऑफ कोर्स हो जाना है। सारा पैसा प्राची के बच्चों के काम आ जाना है। पिताजी मैं तो जा रहा हूं, मेरे को इस बहस से कोई दिलचस्पी नहीं है। पुत्र, मेरे बिना शहर छोड़ के ना जाना। मुंशी जी के बेटे के यहाँ मेरा इंतजार करना। चंगा जी, मैं काके को घुमा के लाता हूँ और सवारी भी लाता हूँ। आजा पुत्र। जा बेटे। यही बुनियाद। पिताजी, आप प्राची से मेरे पैसे दिलवा दो, मेरे को धंधे वास्ते चाहिए। बल्कि आप तो उनसे कहो कि अपने पैसे भी मेरे को दे दे। बैंक से ज्यादा सूद तो इन्हें मैंने दे देना है। मैंने तेरे को पैसे नहीं देने बिजनेस वास्ते। अगर उन पैसों से बिजनेस ही करना होगा तो मैंने आप कर लेना है। तेरे को व्यापार की कोई समझ नहीं है, हेरा फेरी की है। मैं तो ये देख रहा हूं कि हेरा फेरी में आप मेरे पर भारी पड़ रहे हो। मैंने क्या हेरा फेरी की? पुश्तैनी जायदाद में मेरा हिस्सा मार रहे हो। तेरा कोई हिस्सा नहीं था। लाला गेंदामल के जीते जी तू पैदा नहीं हुआ था। पैदा बाद में हुआ तो क्या हुआ? वो तो मैं भी आपकी तरह मास्टर हवेली राम का पुत्र ही। अगर इस तरह की कानूनी बहस करनी है तो सुन ले, दादाजी ने पिताजी का नाम वारिसों में से काट दिया था। भूषण, मेरे पे क्यों गुस्सा होते हो माताजी? कानून छांटना मैंने नहीं, रोशन ने शुरू किया। कानून की बात आप जानो, मैं तो हिस्से की बात कर रहा हूं। मेरा हिस्सा दो। तो मैंने कब इनकार किया है? मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि पैसे बाद की जरूरतों के वास्ते बैंक में रख देंगे। मेरे को अपनी आज की जरूरतों की फिक्र है, उनके वास्ते मैंने पैसा लेना ही लेना है। मगर मैंने नहीं देना है। आपके अच्छों को देना पड़ेगा प्राजी। नाग नाग फुनकार रहा, किसने छेड़ा इस गरीब को? गरीब हैं छेड़ने वाले हमारे प्राजी। इन्हें अभी तूने पैसे दिए नहीं साहबनाथ, और ये मेरा हिस्सा मारने की पहले ही सोचने लग पड़े। प्राजी पैरी पहनना है। जीता रहे। प्राजी, एक बात मेरे को आज तक समझ में नहीं ना आई, आप और रोशन में इतना ज्यादा प्रेम किस तरह से है?
रोशन के मन को तूने मेरे से ज्यादा अच्छी तरह पढ़ सकना है लभाए। और सुना, क्लेम के अगेंस्ट हो गया अलॉटमेंट? हाँ जी चाचा जी, आपके आशीर्वाद से पुश्तैनी फर्म गेंदामल रलिया राम फिर चल निकली। अच्छा, जीता रहे पुत्र, अपने बाबूजी अपने दादाजी का नाम ऊंचा कर। किधर किधर क्या क्या मिला लभाया? 2 मकानों और 3 दुकानों का क्लेम था ना? मैंने तो सारा नकद ही ले लिया। चलो चंगा ही किया, वरना मैंने कहना था कि मेरा हिस्सा नकद दे दे। देने को पास में कुछ हो तो दूं। मतलब मैंने सारा पुश्तैनी बिजनेस में लगा दिया। What do you mean पुश्तैनी बिजनेस में लगा दिया? आओ जी परजाई जी। निक्के की नानी जी, आओ जी। पैरी पौना माता जी, पैरी पौना पिताजी। जी मैंने कहा बधाइयां दे आने हैं, मिठाइयां खाने हैं। अब तक तो क्लेम श्लेम मिल गए होने हैं। मिठाइयां जरूर खाओ जी। थैंक यू। तो किस तरह करना है लभाया पुत्र? भूषण को नकद में देना है कि कोई दुकान या मकान देना है? जी देना तो कुछ नहीं है। मतलब? आप लोगों को मिठाई खाने से फुर्सत मिले तो मैं लभाए से समझूं। मुंह मीठा करो और मन के सारे कड़वे ख्यालात निकाल दो। मैंने आपसे अर्ज किया कि सारा पैसा मैंने पुश्तैनी फर्म में लगा छोड़ा है। फर्म का काम करो, जो पैसे बने लेते रहो। ये अपनी इतनी बड़ी अफसरी छोड़ दे? ना छोड़ना चाहे तो अफसरी में रहते हुए फर्म का काम कराते रहे। ऐसा तो मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। तो गेंदामल रलिया राम से कुछ भी पैसा पाने का ख्वाब छोड़ दो। ले रोशन, मुंह मीठा कर। लभाया, बंद कर ये मस्करापन। हम लोगों ने तेरे हक में गवाहियां इसी शर्त पे करवाई थी कि चुपचाप चौथाई हिस्सा मेरे को मिल जाएगा। गुस्ताखी माफ प्राची। गवाही ना तो आपने दी ना दिलवाई। जो कुछ भी हुआ हमारे चाचा जी के आशीर्वाद से हुआ। लो चाचा जी, मुंह मीठा करो। मैं तो पहले ही कहती थी भूषण, ये लोग तुम्हारा कभी भला नहीं जानने हैं। मुंशी जी के कहने पर मम्मी जी ने समझौता करा दिया था, लेकिन इन्होंने उसे रद्द करवा दिया। इनकी नीयत यही थी कि तुम्हें ना मिले, रोशन को दिला दे। बेबी रानी, हमारी नीयत तो यही थी कि झगड़ा ना हो। तो दिलाओ भूषण का हिस्सा, कराओ झगड़ा खत्म। जो है फर्म का है, हिस्सा किसी का नहीं। लो चाची जी, खाओ मिठाई। बड़े पुत्र का हिस्सा मानने की खुशी में मिठाइयां खाने खिला रहे। माता जी पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती? मिठाई के डिब्बे को माता जी कहते हो? अब बहुत हो गया ये सब। तो पिताजी, आपने मेरे हिस्से के पैसे नहीं दिलवाने इससे। इतनी बड़ी नाइंसाफी और हेराफेरी होने देंगे? जो आपको पैसे मिल जाने थे तो आपने खुद ऐसी ही हेराफेरी करनी थी। आप तो खुद कह रहे थे कि सारा पैसा बैंक में रखा देना है। पुत्र, ये तुम दोनों भाइयों का सवाल है। मिल के रहो और मिल के समझाओ लभाई को। मैंने उसे क्या समझाना है? हाँ, फिर भी समझ लेना। बाकी पैसा पिताजी ने साधनाथ के हाथ उसी दिन गवा दिया था जिस दिन इसके हाथ में गवाही देने को तैयार हो गए थे। पैसा मैंने उस दिन गवा दिया जिस दिन मैं इनकलाबी हूं। पैसा गंवाने का दुख मुझे ना तब था ना अब। दुख तो ये है कि हम उस इनकलाब को गवा बैठे। भूषण पुत्र, यहाँ बैठ के तो तकरीरें ही सुनने को मिलनी है। लभाया को साथ ले और मुंशी जी को साथ ले, वही करा देने हैं फैसला। मैं तो आपका बच्चा हूं मम्मी जी। जहां आपने ले जाना मैंने जाना है। बाकी पैसे के बारे में तो वही है कि बिजनेस में लग गया। पर बिजनेस में लगने की कुछ लिखा पढ़त भी तो होनी है ना लुभाए, वो मुंशी जी से करा लेने हैं। लिखत पढ़त तो दिलों में होती है मम्मी जी। कागज के टुकड़े का क्या है, चाहे जिसने फाड़ दिया। और लिखत पढ़त मास्टर नाना जी ने हमारे सगे नाना जी से पहले ही कर दी। दे गए मुख्तारी, जो होना था पहले ही हो गया। बड़ों के बीच में नहीं बोला जाता है कन्ये। बच्चों वाली बातें करते हैं और अपने को बड़ा कहते हैं। अब बंद भी करो। मुझे यहाँ से ले चल पुत्र।
मुझ में प्रशंसा करने लायक क्या देख सकते हैं मिस्टर बोशी मल्लिक? वो लेखक, पत्रकार, मैं बिजनेस वुमन। उस रोशन ने और सब बुरे काम किए, एक काम अच्छा किया, तुझे बोलना सिखा दिया। उसका नाम मत लो मेरे सामने।